उत्तर भारत के छोटे से गांव रामपुर के बाहर एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। वह पेड़ इतना बड़ा और घना था कि दिन के समय भी उसके नीचे अंधेरा बना रहता था। गांव वाले उसे पेड़ चुड़ैल का पेड़ कहते थे। गांव में यह कहानी बहुत पुरानी थी कि कई साल पहले उस पेड़ के नीचे एक औरत की मौत हो गई। कहा जाता था कि वह एक और जादू टोना जानती थी और लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। जब गांव वालों को इसके काले जादू का पता चला तो उन्होंने इसे गांव से निकाल दिया। वह औरत उस पेड़ के नीचे अकेली मर गई और तब से उसकी आत्मा इस पेड़ में बस गई। गांव के लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे। कई लोगों ने दावा किया था कि रात में उस पेड़ के पास से गुजरते समय किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कभी कभी पेड़ की डालियों पर किसी के झूलने की परछाई भी दिखाई देती थी। गांव में राहुल नाम का एक बहादुर लेकिन जिद्दी लड़का रहता था। वह शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में गाँव आया हुआ था। राहुल भूत प्रेत की कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। जब उसने गांव वालों से चुड़ैल के पेड़ की कहानी सुनी तो वह हंसने लगा। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब अंधविश्वास है। मैं आज रात उस पेड़ के पास जाकर देखूंगा कि वहाँ कुछ नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन राहुल अपनी जिद पर अड़ा रहा। उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा तेज चल रही थी। राहुल टॉर्च और मोबाइल लेकर अकेला उस पेड़ की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह पेड़ के पास पहुंचा वहाँ हवा और ठंडी होती गई। चारों ओर सन्नाटा था और केवल सूखी पत्तियों के उड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राहुल पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर टॉर्च घुमाई लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वह मुस्कुराया और बोला, देखा, कुछ नहीं है यहाँ। जैसे ही वह मुड़कर वापस जाने लगा अचानक हवा बहुत तेज हो गई। पेड़ की डालियाँ जोर जोर से हिलने लगी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अचानक उसे किसी के रोने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। राहुल का दिल और जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल की रोशनी चालू की और आवाज़ की दिशा में देखने लगा। तभी उसने देखा कि पेड़ की एक मोटी डाल पर कोई सफ़ेद कपड़े पहने झूल रहा था। वह धीरे धीरे नीचे उतरा। राहुल डर के मारे वहीं खड़ा रहा। जैसे ही वह आकर जमीन पर आई राहुल ने देखा कि वह एक औरत थी। उसके लंबे बिखरे बाल थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसके चेहरे पर दर्द और दुख दोनों झलक रहे थे। औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल कांपते हुए बोला, मैं बस देखने आया था। चुड़ैल अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि राहुल के शरीर में सिरहन दौड़ गई। वह बोली, लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं लेकिन किसी ने मेरी सच्चाई नहीं जानी। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम्हारी सच्चाई क्या है? चुड़ैल की आंखों में आंसू आने लगे। उसने कहा, मैं जादूगर नहीं थी। गांव वालों ने झूठे इल्जाम लगाकर मुझे यहाँ छोड़ दिया। मैं अकेलेपन और भूख से मर गई और अब मेरी आत्मा इस पेड़ से बंधी हुई है। राहुल को उस पर दया आने लगी। उसने हिम्मत करके पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? चुड़ैल ने कहा, मेरी हड्डियाँ अभी इसी पेड़ के नीचे दबी हुई है। अगर उन्हें सही तरीके से दफनाया जाए तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। राहुल ने डर के बावजूद जमीन खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे हड्डियों का ढांचा मिला। उसने उन्हें कपड़े में लपेटा और पास के मंदिर के पुजारी को बुलाकर सही विधि से दफनाया। जैसे ही अंतिम मंत्र पढ़ा गया अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ की डालियाँ शांत हो गई। राहुल ने देखा कि वही औरत उसके सामने खड़ी थी लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। इतना कहकर वह धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि बरगद का पेड़ सूखने लगा था। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह गिर गया था। राहुल ने गांव वालों को सच्चाई बताई। उस दिन के बाद गांव में लोगों ने किसी के बारे में बिना सच जाने फैसला करना छोड़ दिया। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।